नए कृषि विधायक बिल को लेकर देश के तमाम बड़े अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिला। केंद्र सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में कृषि बिल से जुड़े सच और झूठ के बारे में बात की गई। विज्ञापन में बताया गया कि कैसे नए कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनाज मंडियों की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसानों को सरकार विकल्प देकर आज़ाद करने जा रही है। एक ऐसी ही कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को देर शाम हुई। सरकार ने 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की। पिछले 12 सालों से अब तक रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सितंबर के बाद होती आई है, लेकिन इस बार किसानों के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए केंद्र ने संसद सत्र के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने यूपीए और एनडीए दोनों के कार्यकाल में एमएसपी वाले फसलों के दामों में कितनी बढ़ोतरी की है, इसका भी लेखा जोखा ट्विटर के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, केंद्र ने मंडियों से कितनी फसल खरीदी और यूपीए कार्यकाल से एनडीए कार्यकाल में कितनी बढ़ोतरी हुई, इस पर भी उन्होंने आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में इस विषय पर संसद और दूसरी जगहों पर अपनी राय रख चुके हैं। रविवार को राज्यसभा में जो कुछ हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह समेत 6 वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी बिहार और बिहारी अस्मिता से जोड़ा जाने लगा। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का बताया, फिर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात दोहराई। तीसरी बार खुद रवि हरिवंश ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपने बिहार से जुड़े होने की याद दिला दी। प्रधानमंत्री ने भी इस पत्र को ट्वीट कर देशवासियों को इसे जरूर पढ़ने की सलाह दी है। ऐसे में हर तरफ चर्चा यही है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस बिल के विरोध में विपक्ष भी खूब सक्रिय है। संसद के इतिहास में पहली बार रात भर सांसद धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस ने सड़क पर इस विरोध को ले जाने तक की बात की है। कई पार्टियों ने अपनी गुहार राष्ट्रपति तक लगाई, लेकिन सरकार भी नए कृषि बिल पर उतनी ही अड़ग नजर आ रही है। कृषि सुधार बिल पारित उपसभापति हरिवंश पर सत्ता विपक्ष आमने सामने है। सत्ताधारी पार्टी ने कृषि बिल के मामले में अपने 23 साल पुराने दोस्त अकाली दल के मंत्रिमंडल से जाने की भी कोई खास परवाह नहीं की और बिल के मसौदे से ठस से मस नहीं हुई। बिल पर केंद्र सरकार को डैमेज तो हुआ है, लेकिन सरकार उसे कंट्रोल करने में भी पूरी जोर शोर से जुटी हुई है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरफ से भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था, इस बार केंद्र सरकार थोड़ी सजग जरूर है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ गया था। उस वक्त कांग्रेस ने सूट बूट की सरकार का नारा दिया था, जो एक तरफ से बीजेपी पर चिपक गया था। तो इस बार बीजेपी भी अपने कम्युनिकेशन गेम दुरुस्त कर रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।